मरीज को लंबे समय जिंदा रखा जा सकता है, केवल उसे बातों से खुश रखो। तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। यह दवाई ऐसी है कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देगी। ऐसी बातें कहने से मरीज का जो ब्रेन है वो बदलता है, तो रोग अपने आप कम होता जाता है। ब्रेन, आपका दिमाग रोग पर ही फोकस करेगा तो रोगी आदमी आधे समय में ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए किसी भी तरह के रोग से बचने के लिए अपने ब्रेन को साइड करो। रोग शरीर में है, रहने दो। अच्छा बोलिए, कितने पर्स हैं, कितने सोने हैं, कितने कुंडल हैं जो गिर जाते हैं, पर जब तक उस पर ध्यान नहीं जाता तब तक वो कभी भी कहीं चोरी होता नहीं, वहीं पड़ा रहता है। आपका भी ध्यान आपके शरीर के रोग पे नहीं जाए ज्यादा तो वो पड़ा रहेगा, पर बढ़ने वाला नहीं है। पर जैसे ही ध्यान गया, आदमी लपक के उठाता है पर्स को। ऐसे ही रोग पे ध्यान गया तुम्हारा तो फंसा लेगा वो तुमको। इसका मतलब महाराज, रोग को क्या करें, टाल दें ना, आप उसका उपचार करवाइए, आप उसका सब कुछ करवाइए, पर अपने दिमाग को उससे हटा कर रखिए, क्योंकि आपका दिमाग उसे सही करने में असमर्थ हुआ। इसीलिए तो हमने डॉक्टर का दिमाग यूज किया। डॉक्टर के पास क्यों गए? अच्छा बोलो, पहले दिन बुखार आता उस दिन कौन जाता डॉक्टर के पास? कोई नहीं जाता। अच्छा बोलो, 10-15 दिन, 20 दिन, महीना, 4 महीना घुटना दुखता, कौन जाता डॉक्टर के पास? आदमी जब स्वयं असमर्थ होने लगता है तब वो दूसरे की बुद्धि का यूज करता है। डॉक्टर जानता है, घुटने के बारे में अध्ययन किया है, मैंने नहीं किया है, इसलिए मुझे उस बुद्धि की जरूरत है जो उसका अध्ययन किया हो। डॉक्टर की बुद्धि जब यूज होने लगे तब आप अपनी बुद्धि को भगवान में लगाओ, परमात्मा में लगाओ। तुम परमात्मा में लगे रहो, डॉक्टर तुम में लगा रहे, काम फिट हो जाएगा। पर हो उल्टा रहा है, डॉक्टर भी तुम में लगा है और तुम डॉक्टर में लगे पड़े हो। कितनों बिल है वो साहब, कितनों बिल है वो साहब, कितने दिन और लेनो, कहाँ छोड़नो, कहाँ पकड़ो। अरे महाराज, डॉक्टर तुम में लग गया, वो फीस लेने वाला है तुम्हारी सेवा की। इसीलिए तुम प्रभु से चिंतन करो। बृहस्पति ब्राह्मण कौन है? वो चंद्र देवता के डॉक्टर हैं। सतगुरु वचन वैद्य विश्वासा। सतगुरु वैद्य है, उनका वचन औषधि है। अगर सतगुरु और ये वचन औषधि का काम ना करते तो महाराष्ट्र में लाखों लोग दारू, अंडा, मांस ना छोड़ते। ये औषधि काम करती है तभी तो। लोगों के लक्षण बदल जाते हैं। दवाई अपना काम करे, डॉक्टर अपना काम करे, और तुम भगवान का भजन और ध्यान करो। पड़े पड़े, बैठे बैठे डॉक्टर आएंगे, दवा देंगे, गोली देंगे, आपके अनुसार नहीं देंगे, वो अपनी बुद्धि के अनुसार देंगे। अच्छा बोलो, तुम्हारी इच्छा से डॉक्टर ने कभी दवा ऐसी दी है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, पीली बारो इंजेक्शन लगाओ, पीले कलर को। डॉक्टर कहेगा कि ये ले फाइल और निकल यहां से, वहां जा, जहां पीला लगा हुआ है वहां पहुंच। डॉक्टर कहेगा ये नीरोबिन तो लाल कलर का ही है, यही लगेगा। क्यों? इससे ही तुझको लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए वैद्य को, सदगुरु को, डॉक्टर को अपने हिसाब से काम करने दो, तुम्हारी लाइफ को अच्छा करने के लिए। उसमें मत बीच में डालो अपने आप को, लेकिन परंत को। लोग अपने आप को बीच में डाल देते। ऐसा क्यों कर रहे? ऐसा क्यों कर रहे? इसीलिए कर रहे हैं कि तुम कुछ नहीं जानते हो। जो कर रहा है वही जानता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए कभी कभी कर्म का भी अनर्थ हो जाता है। डॉक्टर का निजी शायद किसी से दुश्मनी नहीं है मरीज से। ऑपरेशन होके आता है,
लोग ऑपरेशन के मरीज को देखते हैं तो आधे लोग वहां मरीज को ज्ञान देते रहते हैं, अरे तेरी का इतना लंबा, इतना बड़ा पेट फाड़ा है, अच्छा ये हरनिया के ऑपरेशन फलाने का हुआ था, वो तो इतना सा था, इतना फटा था, तो ना यहां से यहां तक डॉक्टर ने लगता है ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। मतलब ठीक होने के बाद में भी डॉक्टर की दुश्मनी तैयार करने वाले आते हैं। मरीज ठीक हो गया, फिट हो गया, अब वो ज्यादा फाड़ा हो या कम फाड़ा हो, तुम कहां बीच में मिर्ची चिपका रहे हो, यहां पे चिनमिना रहे हो उसको। कान खोल के सुन लो, तुम ही हो वो, और कोई नहीं है जो चलते फिरते मिर्ची लगाते रहते। इसीलिए कोई भी मरीज ठीक होके आ गया हो डॉक्टर के यहां से, चाहे वो जितना भी फाड़ा हो, चाहे बिल फाड़ा हो, चाहे आदमी फाड़ दिया हो, तुम केवल धन्यवाद ही दो डॉक्टर को, भाई बहुत बढ़िया किया, तू घर आ गया, अच्छा हो गया, और ये तो इलाज का तरीका है सबका अपना अपना, छुट्टी करो। अच्छा होने पर धन्यवाद देने की जरूरत है उसमें, लेकिन परंतु निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि इसमें और अच्छा हो सकता था, और अच्छा हो सकता था, और अच्छा हो सकता। गोबर से धरती को लीपने में डिजाइनें तो बन सकती हैं अनेक प्रकार की। हाँ, गोबर को जब हम लीपते हैं तो हमने आश्रम में देखा है बार बार लिपता है, पर कोई कोई महिला ऐसी आ जाती है कभी कभी दर्शन के लिए, और तभी सेवा चल रही होती है लीपने की, उसके हाथ में जादू सा लगता है, वो ऐसा लीपती है, ऐसा लीपती है, ऐसा लगता है कि ये लीपा ही नहीं है, ये शायद उपजा है। इतना सुंदर चौका, इतना अच्छा डिजाइन बना के लीप देते हैं, डिजाइन उसमें खड़ी कर देते हैं। और कई माताएं ऐसा लीपती हैं, ऐसा लीपती हैं कि यही नहीं समझता कि ये लीपा है कि यहां पे गोबर पटक के चले गए। कई माताओं के किचन में जाओ, खाना बनकर 10 मिनट ही हुआ है, उसके किचन में ये समझता ही नहीं है कि अभी खाना बनना शुरू होगा, कि हो गया, कि कहाँ है, कि कोई है। और किसी किसी माता के घर में खाना पक गया हो और आप शाम को जाओ, शाम को, तो भी किचन में जाकर 8 घंटे के बाद में भी ऐसा लगता है कि कोई पागल कुत्ता इसमें घूम के गया है। कहीं आटा ढड़ रहा है, कहीं सब्जी पड़ रही है, कहीं छिलके पड़ रहे हैं, कहीं कटोरी औंधी पड़ रही है, कहीं थाली औंधी पड़ी है, कहीं दाल सूख रही है। हरे राम! इसलिए माताओं, नाम लिखवाना है इतिहास में और कथा में तो ऐसा लिखवाओ कि खाना बनाने के 10 मिनट में पता नहीं चलना चाहिए किसी को दूरबीन से भी कि खाना पका है कि नहीं पका है।